और देखो यहाँ पे अब मेकअप उतारा जा रहा है, जो मेकअप इन्होंने करा था अपना नहीं करा। अब भी शक्ल तो सड़ी हुई थी, सर्दी है, देख लो भाई। क्या फर्क पड़ता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। थोड़ी देर में क्या करना है अब हमें? तैयार होंगे। मुझे अपने ऑयलिंग करानी है सर की, इनको भी करनी है, उसके बाद फिर नहाना है। चला दिया करो आप ये। सबसे पहले तो यार ये टीवी इतना परेशान कर रहा है ना, जब भी व्लॉग स्टार्ट कर रहा होता हूँ तब इसकी 20 वॉल्यूम पे टीवी चल रहा होता है। कोई नहीं भाई, व्लॉग स्टार्ट। और अब करते हैं तैयारी, उसके बाद फिर हम नहाएंगे। आगे काम है करने वाले तो वो दिखाएंगे आपको। और शिवानी आज तैयार हुई स्पेशली कि भैया व्लॉग नहीं बना रहे, बहुत देर से तैयार होकर बैठी हुई है। आज उसने एक लुक बनाया हुआ जैसे पुरानी एक्ट्रेसेस होती थी ना 70-80 के जमाने की, उस तरीके का लुक बना रखा है इसने। तो मैंने पूछा कि भाई आज ऐसे क्यों बनी हुई है? बोल रही थी कि फैशन का भी चाहता नहीं है। तो दिखा अपना फैशन। तू कहाँ पे है? ये इधर है, ये देखो गाइस, दिखा लुक, दिखा तू अपना। सुबह से बोलने में लग, अरे वाह, ये तो मैं उसमें डालूंगा स्लो मोशन में। सुबह से बोलने में लग, अरे वाह, ये तो मैं उसमें डालूंगा स्लो मोशन में। दोबारा करियो। भाई मूवी लगा रखी है आज मम्मी के लिए, धुरंधर देख रही है आज। ये ना क्यों नहीं दिखाई तूने टाइम से? और अभी खाने का टाइम हो रहा तेरा है ये, अब नाश्ते का टाइम है तेरा। तेरे से पहले खा लिया, फिर भी 1 घंटा पहले हमने। देखो भाई टाइम इससे रिवील हो जाएगा, देख रहे हो टाइम, इसमें पता चल जाएगा कितना टाइम हो रहा है। ये है नाश्ते का टाइम, देखो हमने पहले खा लिया इससे। चाय, मैं कोई चाय सर्व करने वाला हूँ। भाई तेल गर्म हो रहा है हमारा। तेल गर्म कर रहे हो या पका रहे हो इसे? तो ये पिघल गई फिर? अच्छा, गर्म पानी में नहीं पिघलेगी यार। वैसे मैं इतने टाइम से करा रहा हूँ ये ऑयलिंग वॉयलिंग भी, लेकिन कुछ फायदा हो नहीं रहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब सॉरी, थोड़े टाइम पहले मैंने एक तेल भी ट्राई करा था जो इन लोगों ने बनाया था मेरे लिए। भाई उसमें भी फंगस लग गई, वो भी खराब हो गया। तो उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो भी कुछ चीजें मिला के बनाया था उन्होंने। एक्सपायरी डेट होती है खाने वाली चीजों की। हाँ, प्याज वगैरह मिला के उन्होंने वो एक ऑयल बनाया था मेरे लिए, उससे भी भाई कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा मैंने देखा कि और ज्यादा खराब ही हुआ है। ठीक है, और ज्यादा मेरे को खुजली हुई है सर में, और डैंड्रफ मुझे लगा कि और उससे बड़ा ही है उल्टा। तो वो रिएक्शन कर गया, तो वापस से अपना कोकोनट ऑयल पे ही आ गए हैं भाई। किसी अच्छे से डर्मो को दिखाना पड़ेगा, है ना, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा भाई, फिर पता चलेगा क्या दिक्कत है, उसका ट्रीटमेंट होगा फिर। और मैं तो हेड शेव भी नहीं करा रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा इनको गुस्सा आता है अगर हेड शेव की बात भी करता हूँ तो। कोई सॉल्यूशन हो हेड शेव तो कराओगे, ये तो पागलपंती वाली बात है बस। भाई बिना बाल के सच में इन्हें इतनी दिक्कत है ना, मैंने बोला कि मैं गंजा हो जाता हूँ, बोला मुझे 2 हफ्ते बाद मिलना है ना, दिखना भी मत 2-3 महीने तक दिखना मत। ये कर दी इसकी चाय, दे देता हूँ उसको। नाश्ते का टाइम है इसका, ये देख रहे हो। हम फिर भी जीत गए इससे, क्योंकि हमने पहले करा है। ये लो जी, इसके लिए 5 बजे वाला नाश्ते के लिए शिवानी की चाय। पिन्नी रखी है मशीन पर, वो भी दे दो। पिन्नी? कैसी पिन्नी? मशीन पर पिन्नी रखी है, दे दो। किस चीज की? ओह, तेरे को सब कुछ चाहिए अब। तो जब तक मैं ऑयल लगवाता हूँ बालों की, थोड़ा सा अपना काम निपटा लेता हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर हमें कंटेंट में ही लगना है, पूरा टाइम शूट ही करेंगे। तो जो भी काम अपना अलग से करने का वो कर लेता हूँ, फिर नहाने के लिए जाना, उसमें टाइम लगेगा, और फिर अपना भाई रील शूट करना स्टार्ट कर देंगे। और आज ज्यादा बनानी है तो आज लेट तक चलेगा शायद। तो गाइज मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और बाल मेरे इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि अभी बहुत गीले थे, और अभी मैंने ब्लो ड्राई करें, ड्रायर मारा पूरे बालों में और एकदम से ड्राई हो गए। थोड़ा सीरम लगा के इनको सेट करता हूँ। थिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट ऐसे रहते हैं ना तो थोड़ा सा गैप शायद कम दिखता है इस तरीके से जब रहते हैं तो। और देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ओ तेरी नखून मार दिया इसने, नखून मार दिया यार इसने बहुत तेज। हाँ, और ये भी तैयार है। बाल वाल सेट कर लेता हूँ, बाकी रेडी हूँ मैं भी। कितना टाइम लगाओगे तैयार होने में? बस हो, क्या हो गया? अरे अच्छा भाई, 2 चीज लगाता हूँ मैं बस। देखो, एक तो सबसे पहले एक सीरम है वो लगाता हूँ, और उसके बाद मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है नहाने के बाद। और जो शादी से पहले आप रिन के साबुन से नहाते थे, वो याद नहीं है? रिन के साबुन से तो नहीं यार, एक नॉर्मल से सोप से नहाते थे, वो नंबर 1 वाला जो होता है। और जो सरसों का तेल लगाते थे, वो याद नहीं? वो तो मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था। सरसों का तेल नहीं लगाया मैंने, सच निकली बात। बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था। लगाता था लेकिन बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि यार मैंने नोटिस करा एक बार जब मैं कॉलेज जाने लगा था ना, मतलब स्कूल वगैरह में जाने लगा था, मैंने देखा भाई माथे पे आता है, और इतना सारा लगाता था ना मैं। तो एक बार मैंने रुमाल लिया ऐसे, और मैंने मुंह पूछ रहा था गर्मी में, देखा पूरा रुमाल पीला होगा, मेरा दिमाग खराब।
मैंने कि ये नहीं लगाना अब दोबारा। भाई सही में इतनी बेइज्जती सी लगती थी ना, लगे फिर छोड़ ही दिया। उसके बाद फिर मैं कोकोनट ऑयल वगैरह यूज करने लगा कभी कभी, वो भी। देख लो अब और फिर जब से बाल हल्के हुए ना, जब से सीरम। बाल हल्के हुए जब तो बस हफ्ते में 2 बार वॉश करता हूँ और तभी ऑयलिंग कराता हूँ। उसके अलावा जो नेचुरल ऑयल्स रहते हैं बालों के वो होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। बहुत गलती कर दी यार, पहले मैं वैक्स वगैरह लगा के सब पूरे बाल बर्बाद कर चुका हूँ। तो गाइज इन चीज़ों से दूर रहो, मत लगाओ। मैंने बहुत अजीब अजीब से प्रोडक्ट्स लगाए हैं, आप मत लगाना, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको वापस कैसे लाऊं। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई आपके बाल। लो ये रखो, निकाल निकाल के फेंक देते हो, नहीं रखेगा कौन? मैं ही रखूंगा, और कौन रखेगा। तो यार उन्हें कितने दिन लगेंगे? बस हो गया, बस हो गया कि हो गया? हो गया बस। हाँ एक चीज़ और रह रही है, लिप बाम। होठ फट रहे हैं। गिरा गया। पहले मैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ अवॉइड करता था भाई। पहले ना मजाक उड़ाते थे हम अपने दोस्तों को जो इन चीज़ों को लगाते थे, लेकिन अब पता चला कि ये क्यों ज़रूरी होती है ये सब चीज़ें। और वो बताई किसने है? मैंने। आपने बताइए, बिल्कुल मीम। क्रेडिट गोज टू हर। तो गाइज अब फाइनली रेडी हो गया हूँ मैं, बाल भी बना लिए और थोड़ा बहुत स्किन केयर भी कर लिया। मैं तो वैसे 2 स्टेप्स का ही करता हूँ बस, एक तो सीरम और उसके बाद मॉइस्चराइजर, और एक लिप पे तो वही लगा लेता हूँ मैं, लिप बाम जो होता है नॉर्मल वाला, ठीक है भाई। अब मैं तैयार हूँ तो ये लड़की बिल्कुल नहीं उठेगी। नहीं मैं रेडी, मुझे कहा आपने उठो। चलो तो कर लो फिर अब। चलो। तो गाइस हमने रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, और देखो यहाँ पे सेटअप लगा है। आज यहाँ पे ही बना रहे हैं क्योंकि शुरू से ना हमने ज़्यादातर वहीं बनाई है। 90% जितनी भी रील्स बनाई है सारी रूम में, और व्लॉग्स भी उसी में बनते हैं। तो सोचा कि थोड़ा अलग होना चाहिए बैकग्राउंड। देखो आज फिर आवाज़ को पता नहीं क्या हो रहा है, फिर वर्ड्स में ठीक से नहीं बोल पा रहा। और यहाँ पे भाई दूसरी रील की तैयारी हो रही है जिसमें हमें शराब बनाई जा रही है। अल्कोहल का यूज करना है, शराब यूज करनी है। लेकिन हम शराब असली पीते नहीं है, तो भाई ये चाय पत्ती से जुगाड़ करके बना रहे हैं, लग रहा है सही। और अगर ऑडियो साफ नहीं आ रही होगी ना, वो इस वजह से क्योंकि अभी माइक हमने कनेक्ट कर रखा है फोन से, क्योंकि हमें अपने डायलॉग वगैरह बोलने होते हैं। इस वजह से फोन से रिसीवर लगाया हुआ है फोन वाला, तो मैं इंटरनल माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कैमरे के, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्वालिटी इशू होगा, बाकी अभी रिकॉर्ड करूंगा जब सारा काम खत्म हो जाएगा अपना रील्स का। और देखो साथ साथ ये भी यहीं बैठा है, इसको पता नहीं यहाँ क्या मिल रहा है। इस पे नाक मत लगाती हो बेटा, ये मेरे को बहुत गुस्सा आएगा अगर उस पे लगाई तूने। वैसे गुड्डे की तरह बन के बैठ जाता है, पता नहीं क्या मिल रहा है। ठंड में इसे अच्छा खासा अंदर लेट रहा था, लेकिन यहाँ बैठ गया आके। क्या चाहिए तुझे पता क्या? इसे कुछ और लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम तैयार हो गए ना, हम कहीं जाने वाले हैं। तो ऐसे ही करता है रिएक्ट, आसपास ही रहता है उस टाइम पे, कहीं हम कहीं चले ना जाए, है ना मुन्नू? हाँ। सो गाइस सारी शूटिंग हो गई हमारी, जितनी भी रील्स थी आज की बना ली हमने, खत्म कर दी जितनी भी थी। भाई मुझे ठंड लगने लगी तो मैंने तो जैकेट डाल ली। पहले टी शर्ट में था, इन्होंने आउटफिट चेंज करा, लेकिन भाई मेरे पे नहीं हुआ। मैंने तो वही अपनी जैकेट डाल ली पुरानी वाली। और देखो यहाँ पे अब मेकअप उतारा जा रहा है, जो मेकअप इन्होंने करा था अपना नहीं करा। आपकी शक्ल तो सड़ी हुई थी, सड़ गई है, देख लो भाई क्या फर्क पड़ता है। कहाँ से लग रहा है, जरा एक बार बताना, 1 मिनट। कहाँ से लग रहा है देख लो, इतनी बुरी भी नहीं है। नई नजरों से देखो ना, नई नजरों से देखो तब भी। इसमें भी आप ही काले से लग रहे हो पीछे, और मैं ही आ रहा हूँ। देखो बुरी लगाओगे। देखो बताओ गाइस कमेंट्स में बताना आप कौन लग रहा है सबसे ज़्यादा। आप। तो बस गाइज आज तो हो गया हमारा आज का डे खत्म, और अब मैं करूँगा एडिटिंग। ये रील्स एडिट करेंगे, इनको मैं फ़ोन दे दूंगा अभी, क्योंकि मेरे फ़ोन में होता है पूरा काम। तो उसी में शूट करते हैं मेन अकाउंट से, उसी से ही पोस्ट कर देते हैं एडिट्स में एडिट करके। तो अपना ऐसे हो जाता है दोनों साइड। और हाँ एक चीज़ मैं भूल ही गया बताना आपको, इसका हमारा फेसबुक पेज भी, जो कपल पेज है ना हमारा इंस्टाग्राम का, वो ऐसा ही सेम हमारा फेसबुक पेज भी, तो हम क्रॉस पोस्ट कर देते हैं दोनों को। तो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा यार। उस पर बिल्कुल भी रीच नहीं है, वो बिल्कुल 0 है। आई थिंक 2 फॉलोअर्स ऑर्गेनिक आए थे, लेकिन अभी व्यूज नहीं आ रहे उसमें ज्यादा। मतलब अभी 2 रील्स पे ही, 2-3 रील्स पे आए थे अभी 2000 तक बस। उसके बाद फ्रीज हो गए, और बाकी पुरानी वाली पे तो कई पे 0 भी है, और 2-4 ऐसे व्यूज हैं। तो आप उसको भी अगर फॉलो कर सको तो कर लेना, थोड़ा सा उस पर भी पुश मिलेगा फिर पेज पे ग्रोथ के लिए। बाकी हम रुकेंगे नहीं, करते रहेंगे अब, ठीक है। तो व्लॉग्स रोज आ रहे हैं, अपना डेली कंटेंट डाल रहे हैं हम पेज पे, तो ये सब चलता रहेगा, ठीक है गाइस। ये बिल्कुल अपना कमिटमेंट है, और अब इसको एंजॉय भी कर रहे हैं हम। अब ये कोई ड्यूटी की तरह नहीं है, अच्छा भी लग रहा है करने में, काम ही है एक। तो चलो आज के व्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। साजन 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 मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। कॉपीराइट आ सकता है इस पे तो।
नहीं पर एक लाइन पे क्या आएगा? क्या करनी है? हाँ क्या करनी है? क्या पता बोल कुछ रहे हो? नहीं है। हाँ ये भी बात है।